बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया जिसने भविष्यवाणी की, महाराज, आपके राज्य पर एक गंभीर संकट आने वाला है और यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको 7 पहाड़ों के पार स्थित काले किले में जाना होगा। वहां एक रहस्यमयी किताब छिपी है जिसमें इस आपदा का हल लिखा है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। राजा विक्रम ने अपनी सेना को तैयार किया, परंतु साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह सफर अकेले करना होगा, अन्यथा अनर्थ होगा। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। पहले 2 दिनों तक जंगलों, नदियों और कठिन पहाड़ियों को पार करते हुए उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन तीसरे दिन उन्हें एक भयानक समस्या का सामना करना पड़ा। जब राजा एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक अंधेरा छा गया। पेड़ आपस में हिलने लगे और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। तभी एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, हे राजन, यदि तुम इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो 3 सवालों के सही उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें यहीं पत्थर बना दूंगा। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जो कोई छीन नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राजा बोले, प्रजा की भलाई और न्याय करना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न, मृत्यु से कौन बच सकता है? राजा ने उत्तर दिया, जो सद्कर्म करता है वह अपने नाम से अमर रहता है। दैत्य मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए राजा एक विशाल झील के पास पहुंचे। वहां एक नागिन ने उन्हें रोका और कहा, यदि तुम्हें काले किले तक पहुंचना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो। वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम दिखता है? राजा ने सोचा और उत्तर दिया, अंधकार। नागिन संतुष्ट होकर रास्ता छोड़ देती है। राजा विक्रम आखिरकार काले किले तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक अजीब दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा होता है, जिसने अपने मन को जीता वही इस द्वार को पार कर सकता है। जैसे ही राजा मन ही मन संयम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक विशाल ग्रंथ रखा होता है जिस पर लिखा होता है, संकट से बचने का उपाय प्रेम और न्याय में है, युद्ध में नहीं। राजा समझ जाते हैं कि उनका राज्य बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक कलह से नष्ट हो सकता है। वे ग्रंथ लेकर वापस लौटते हैं और अपनी प्रजा के बीच शांति और न्याय की नीति अपनाते हैं। राजा विक्रम की बुद्धिमानी और धैर्य से राज्य सुरक्षित रहता है। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो बाहुबल से नहीं बल्कि विवेक और न्याय से शासन करता है।